सेना ने रामचरितमानस की चौपाई के जरिए संदेश दिया है। रामचरितमानस की चौपाई का जिक्र किया गया कि भय बिन होत न प्रीत। ये वायुसेना में डीजीएमओ ने कहा और डीजीएओ माफ कीजिए। और पहले सुनिए कि वायुसेना की तरफ से क्या कुछ कहा गया और फिर हम आपको बताते हैं कि क्यों और क्या संदेश इसके जरिए दिया गया। क्या संदेश दिया जा रहा है। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। और रामचरितमानस की चौपाई से संदेश दिया गया, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। अर्थात बिना भय के प्रीति यानी सहयोग या प्रेम नहीं हो सकता। जब विनम्रता से काम नहीं बनता तो भय या दृढ़ता दिखाना जरूरी है। तो भारतीय सेना ने आज रामचरितमानस की इस चौपाई को दोहराया और बड़ा संदेश दिया। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो शिव तांडव के साथ, उसके संगीत, उस म्यूजिक के साथ शुरू हुई थी और आज जो है ये रामचरितमानस की चौपाई के द्वारा सेना के द्वारा संदेश दिया गया। भारतीय सेना ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की भारत पर नाकाम हमले की कोशिश की तस्वीरें भी दिखाई, जिसमें चाइनीज मिसाइल्स कैसे निष्क्रिय की गई इसका मलबा दिखा, लॉन्ग रेंज रॉकेट फेल किए गए और कैसे ड्रोन नष्ट किए गए। और चलिए मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। कर्नल मयंक चौबे रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ हैं। कर्नल एसपी मलिक रिटायर्ड मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं। मैं कर्नल एसपी सिंह आपके साथ शुरुआत करूंगी इस चर्चा की। सेना ये सब कुछ बयान कर रहे हैं कि कितने ताकतवर हम हैं, जिस पर किसी देशवासी को कोई जिसे कहा जाए कि शक नहीं है। एक सफल ऑपरेशन सेना के द्वारा किया गया है। हम अपने घर में बैठकर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने में सफल रहे हैं। आज की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं से समझूं तो आप इसको कैसे बताएंगे। और मैं एक और बात आपको बता दूं, सीनियर एडिटर कृष्ण मोहन मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण, मैं आऊंगी आपके पास जी शोभना जी, बेसिकली आज की जो कॉन्फ्रेंस थी वो कल की कॉन्फ्रेंस का एक्सटेंशन था, उसकी एक्सप्लेनेशन थी। उसकी जो डिटेल्स दी गई हैं विजुअल और फोटोग्राफ्स के साथ में, और उसको एक्सप्लेन किया गया है कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से वेपन्स यूज करके किस किस एयरबेस और किस किस इंस्टॉलेशन को उन्होंने नस्ते नाबूद किया गया। सो कुल मिला के देखा जाए तो कल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका आज की कॉन्फ्रेंस एक एक्सटेंशन है। शायद वो इसलिए एक्सटेंशन हो गया है, पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देशों के बीच में जो बातचीत डीजीएमओ के लेवल पे होगी उसकी प्रेस ब्रीफिंग जो होगी उसके पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। जब उसको पोस्टपोन कर दिया गया है तो इसलिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए कल वाली कॉन्फ्रेंस का ही एक्सटेंशन कर। कृष्ण मोहन मिश्रा सीनियर एडिटर, मैं आऊंगी चौबे जी आपके पास। कृष्ण, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अब डीजीएमओ लेवल की जो बैठक होनी है वो शाम को होनी है, क्या लग रहा है, क्या कुछ खाका इसमें तैयार किया जा सकता है? देखिए शोभना, डीजीएमओ स्तर पे भारत और पाकिस्तान के बीच में हॉटलाइन संपर्क होता है, जो कि पिछले समय में ये तय किया गया था कि दोनों देशों के डीजीएमओ यानी जो फौज का ऑपरेशन देखते हैं वो हॉटलाइन पे बात करेंगे, जिससे कि मामले को डी एस्केलेट किया जा सके। आज भी वही एक्सरसाइज दोहराई जाएगी शाम को, और मोटा मोटा उसमें जिस तरह से अभी तक 2 दिन की कार्रवाई रही है कि सीमा पर फायरिंग नहीं, कल तो काफ़ी अच्छी रात गुजरी 4-5 दिन के बाद की, जबकि सीमा पर कोई फायरिंग नहीं हुई। हालांकि परसों की रात पाकिस्तान की तरफ से कई जगहों पर ड्रोन भेजे गए थे, उनमें से कोई हालांकि नीचे कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हुआ। तो आज भी मेरे ख्याल से उसी बात पर बातचीत होगी कि किस तरह से सीज फायर जो ऑपरेशंस रोके गए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी, और भविष्य में वो ऑपरेशन इसी तरह से रुके रहें, कोई एस्केलेशन अचानक ना हो, किसी तरह की फायरिंग की घटना ना हो, उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अब उन सारी चीज़ों के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो समय बताया जा रहा है वो लगभग 5 बजे के आसपास का है। तो मेरे ख्याल से हम लोग बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि कृष्ण मोहन मिश्रा जी सीनियर एडिटर है स्पुतनिक इंडिया के, पहले जी न्यूज का हिस्सा रहे। हमने बहुत लंबे समय कृष्ण जी के साथ काम किया और डिफेंस के मामलों
मामलों पे अच्छी पकड़ रखते हैं। अब मैं जल्दी से कर्नल चौबे आपका रुख करूंगी। बार बार सेना सामने आ रही है, 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज विदेश मंत्रालय की मिला के और सेना की हो चुकी है। कुल मिलाकर सीजफायर को लेकर जिस तरीके की अफवाहें फैलाने की पाकिस्तान के द्वारा कोशिश की जा रही है, क्या माना जा रहा है ये सेना उसको कम कर रही है और खत्म करके एक विश्वास पैदा कर रही है जनता के बीच में? जी शोभना जी, जैसे आपने प्रश्न किया सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे मंशा क्या हो सकती है, देखिए भारतीय सेना एक जिम्मेवार डेमोक्रेसी की एक जिम्मेवार सेना है। हम लोग जिनेवा कन्वेंशंस का पालन करते हैं, युद्ध कला में हम पूर्ण रूप से कुशल हैं और हम जो है सत्यता के सहारे चलते हैं। भारतीय सैनिक के सर के ऊपर जो टोपी होती है, टोपी पे अशोक स्तंभ होता है और अशोक स्तंभ के नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। देखिए इस समय ये चीज उजागर हुई है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और आज से पहले भी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही हैं। सेना के तीनों अंगों के जो अधिकारी थे उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी ने या फिर कॉमोडोर नायर ने या फिर विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने सबने चीज को सच्चाई के साथ सामने रखा। हमने जो हमारा नुकसान हुआ था उसको भी कबूलने से गुरेज नहीं किया। ठीक है जी।